12.2, ठीक है। इसमें जो फिगर दी हुई है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट आल्सो फाइंड विद द डेफिनेशन ऑफ और प्रॉपर्टी यूज्ड। देखो पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा, पैरेललोग्राम हम उसको कहते हैं जो कि अपोजिट साइड अगर पैरेलल हो जाती है किसी टाइम कोऑर्डिनेट की, वो पैरेललोग्राम कहलाता है। जैसे ये A B C D के अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो साइड है ए बी पैरेलल है DC के और BC पैरेलल है AD के, तो ABCD एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम, ठीक है। और ये जितने भी आपका जो है रेक्टेंगल है वो भी आपका पैरेललोग्राम ही होता है, लेकिन रेक्टेंगल का इसमें क्या फर्क है दोनों में, रेक्टेंगल में 1 एंगल अगर किसी पैरेललोग्राम का इफ यू हैव 1 एंगल 90 डिग्री, ठीक है, तब क्या होगा, वो रेक्टेंगल हो जाता है। इसकी भी अपोजिट साइड इक्वल होती है, इनकी भी अपोजिट साइड इक्वल होती है, मगर इसमें एंगल कुछ भी कितने भी डिग्री का हो सकता है, इसमें सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाते हैं। तो पैरेललोग्राम की एक तो खासियत ये है कि है ना, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये जो एंगल अगर हमने एक्स लिया, इन दोनों का सम हमेशा कितना होगा, ये पॉइंट बी एंगल कहलाता है, इनका सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये एक्स है तो ये 180 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये लाइन भी अगर एक्स है, ये भी लाइन भी इसके पैरेलल है, ठीक है, तो ये एंगल एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 180 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये 180 माइनस एक्स है तो 180 में से माइनस करेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के कैसे होते हैं, वो इक्वल होते हैं। ये देखो 180 माइनस एक्स है, ये भी 180 माइनस एक्स है, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, तो अपोजिट साइड भी इक्वल होती है और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। तो ये प्रॉपर्टी का कोई और डायगोनल जरूरी नहीं है इक्वल हो, डायगोनल का आप देख ही रहे, डायगोनल आप इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं और इसको डायगोनल को ज्वाइन करते हैं, ये जो है डायगोनल जरूरी नहीं है इक्वल हो, इसका साइज ज्यादा बड़ा है, इसका साइज कम है, लेकिन ये बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल। तो इन प्रॉपर्टी का हमें यूज करना है, जो क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज है 12.2, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में क्या होगा, सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे, तो ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, तो 180 में से अगर आप 90 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। और ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, ऑल एंगल विल बी 90 डिग्री। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होगा, रेक्टेंगल में जो है डायगोनल इक्वल हो जाता है, रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में इतना फर्क है, ये जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट तो करते हैं मगर ये इक्वल भी होते हैं। तो ये जो हमने प्रॉपर्टी बताई है, इसके हम यूज करते हुए जो है हम आगे के क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है उसको हम करेंगे। देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ABCD, ये ABCD के अंदर देखो बेटे ये साइड्स दी हुई है, ये 9 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर और ये हाफ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक, और ये 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको जो है जो आंसर देने हैं वो आपको बताना है कि AD कितनी है, ठीक है। AD जो साइड है वो ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो AD भी कितनी हो जाएगी, वो भी 6 हो जाएगी। जो आपको बताया कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल होती है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। DC ये 9 सेंटीमीटर है तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर थर्ड है आपका एंगल DCB, देखो बेटे एंगल ABC दिया हुआ है 120 डिग्री, ये 120 डिग्री है,
और एंगल इन्होंने डीसी भी पूछा है। तो मैंने बताया आपको ये अगर 120 डिग्री है तो 180 में से आप माइनस करो, 180 में से माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो 180 में से माइनस करके एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल एडीसी, एडीसी क्योंकि अपोजिट एंगल कैसे होते हैं इक्वल होते हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। फिर उसके बाद आएंगे डीएबी, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा, अपोजिट एंगल क्योंकि इक्वल होते हैं, ये 60 है तो ये भी एंगल 60 डिग्री हो गया। और ओसी क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो ये ये ओए 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। फिर ओबी, ओबी कितना हो जाएगा ये भी 5 हो जाएगा। फिर एंगल डीएबी और सीडीए, डीएबी और सीडीए, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। इन दोनों का सम हमेशा कैसा होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, आप इसका डायरेक्टली आप इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12.2 का, इसी प्रॉपर्टी के जो हमने अभी समझाया है इन्हीं का आपको सबको यूज करना है पूरी एक्सरसाइज में। जो भी हम क्वेश्चन करेंगे क्या क्या हमने बताया अभी आपको कि ये अपोजिट साइड कैसी होती है इक्वल होती है, ठीक है। और जो को इंटीरियर एंगल है या अपोजिट एंगल कैसे होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। डायगोनल कैसे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, हमने इन्हीं सब चीजों का यूज किया है। अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो को इंटीरियर एंगल कहलाता है, कोई भी दो लाइन को, दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तो वो को इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। जैसे ये वाली लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही है, इनका सम हमेशा जो होगा वो 180 डिग्री होगा। जैसे ये और ये एंगल बना, ये क्योंकि लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इन दोनों का सम हमेशा कितना होगा 180 डिग्री होगा। इसलिए हमने क्या किया था, ये एक्स लिया था तो ये 180 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजों का हमने इन सारी प्रॉपर्टी का हमने यूज करके इसको सॉल्व किया। तो इसी तरीके से आपको बाकी सबका यूज करना होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में है ये पैरेललोग्राम बना हुआ है। इस पैरेललोग्राम में ये एंगल 120 डिग्री है और ये z है, ये x, ये y, ठीक है। 120 डिग्री का ये एंगल दिया हुआ है, हमें क्या करना है x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो चीजें आपको बताई गई है उन्हीं का आपको यूज करना है। तो ये 120 डिग्री का है, आप ये याद रखो ये जो एंगल है 120 डिग्री का जो बना हुआ है, ये 120 डिग्री का एंगल है। तो बेटा ये जो एंगल है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री होता है। इसको अगर हम आगे बढ़ा दें ये वाला एंगल, ठीक है, ये अगर एंगल x है तो ये पूरी क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये कितना हो जाएगा ये 180 माइनस x हो जाएगा। क्योंकि इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होता है तो ये कितना हो जाता है 180 माइनस x हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल बनते हैं, यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। और ये एंगल क्योंकि x है और ये इसकी वोल्टी एंगल दोनों का सम हमेशा 180 होगा। ये x किया तो ये 180 माइनस x हो गया। तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे ये 120 डिग्री का है तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल y इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक
आप लिख सकते हो these are corresponding angle, ठीक है। y is equal to 120 डिग्री आप लिख सकते हो corresponding angle, ठीक है। उसके बाद z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, z इज इक्वल टू ये भी 120 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब बात आती है x की, x बराबर कितना होगा, तो x जो है z और x का जो है दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि 180 माइनस 20 करके आप लिख के दिखा सकते हैं, यानी कि 60 डिग्री। ये कैसे एंगल है, यहाँ लिख सकते हो रीजन को इंटीरियर है, को इंटीरियर है। दोबारा समझ लो इनको, जैसे मैंने बताया आपको दो लाइन है, दो लाइन अगर पैरेलल है, पैरेलल लाइन में क्या होता है कई टाइप के एंगल बनते हैं, ये एंगल इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है, ठीक है। ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे इक्वल हुए ये मैंने बताया आपको, ठीक है, x की वैल्यू में कन्वर्ट करके। तो यहाँ पर जो है ये याद रखना है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होगा, ये आपको याद रखना है, को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। एक मिनट बेटा, जस्ट रिमूविंग गया था ना, जस्ट रिमूविंग। हाँ बेटा देखो, नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखो इसका। देखो बेटा इसमें एक चीज और दोबारा समझा देता हूँ आपको। दो पैरेलल लाइन है, तो दो पैरेलल लाइन के अंदर जो इतने सारे एंगल बनते हैं, ये आपने शायद पहले पढ़ा हो नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, ये दो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। यानी कि ये एंगल अगर ये है तो ये एंगल भी ए हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल अगर बी है तो ये एंगल भी बी हो जाएगा, ये अगर सी है तो ये सी हो जाएगा,
ये एंगल डी है, ये डी है। ये सारे एंगल जो है कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। और एक ही जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो दो लाइन इंटरसेक्ट करने पर जो एंगल आमने सामने बनते हैं ये एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ये एंगल ए है तो ये भी एंगल ए हो जाएगा, ये एंगल अगर बी है तो ये एंगल बी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ए किसके बराबर हो जाएगा? सी के बराबर हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो ये जो एंगल बनते हैं ये फोर एंगल फॉर्म करेंगे, ये आपस में जो है दोनों का पेयर इक्वल हो जाएगा। ये एंगल ए है तो ये भी एंगल ए होगा, ये एंगल बी है तो ये एंगल भी बी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये पता होने के साथ साथ फिर हमें ये पता होना चाहिए पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, फिर हम उसका यूज करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये इक्वल होते हैं, और इन दोनों का सम मैंने बताया ये आपको 180 डिग्री होता है। हमेशा एक लाइन में जितने भी एंगल बनेंगे वो 180 डिग्री, इनका भी सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। और इन दोनों का भी सम 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a प्लस d यहाँ पर जो है 180 डिग्री के बराबर है, ये भी a और d हो रहा है, तो a प्लस d कितना हो गया? 180 डिग्री के इक्वल। तो इस तरीके से ये सब चीजें जो बन रही है ये इनका हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका यूज करते हुए कहां पर किसका यूज हो जाए ये कहना मुश्किल है ना। जहां जरूरत होगी हम उस हिसाब से इसका यूज कर लेंगे। अभी आपको मैं और से क्वेश्चन बताता हूं। ये जो है आपका ये सेकंड फिगर है, ये एंगल एक्स, ये आपका जेड, ये वाई है, और ये एंगल 100 डिग्री, और ये एंगल 40 डिग्री, ये 30 डिग्री, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z इन ईच। मतलब उन्होंने बोल दिया है ये पैरेललोग्राम नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन ये पैरेललोग्राम। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। ये हमें x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये लाइन, ये पैरेललोग्राम है तो ये वाली लाइन इस लाइन की पैरेलल है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जब पैरेललोग्राम है तो पैरेलल जो साइड होती है, ठीक है, तो पैरेलल साइड में जो है ये जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। बी एंगल किसके बराबर होगा? डी के, और ये बराबर होगा सी के। आप एक काम करो, एक नोटबुक में जो है पहले जो मैंने बताया है इसके बारे में ये आप नोट कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक तो है ना कोरस्पॉन्डिंग एंगल, मैंने बताया आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से है, कोरस्पॉन्डिंग। आप जब एक्सरसाइज शुरू करो उससे पहले ही आप ये नोट कर लो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल है आपका एंगल ए बराबर होगा एंगल इस वाले एंगल के, है ना। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है जो मैंने ए बराबर बनाया हुआ है, या फिर नाम दूसरे रखे जाएंगे, जो एक नाम चेंज कर लेते हैं। ये ए, ये बी, ये सी, और ये डी। ये मैंने नाम रखा है इसका ई, ये एफ, ये जी, और ये एच। ये इस तरीके से आपके 8 एंगल बन रहे हैं। तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं? ये एंगल ए ई के कॉरस्पॉन्डिंग है। ये कैसे होंगे? बराबर होंगे। एंगल ए बराबर होगा एंगल ई के, एंगल बी बराबर होगा एंगल एफ के, एंगल
डी बराबर होगा एंगल एच के, ठीक है, और एंगल सी बराबर होगा एंगल जी के। तो ये तो होगा बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये आपको याद रखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं, ठीक है। ये रब नहीं होगा, ये किस्मत परमानेंट नाम से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये आपको याद रखना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो मैंने आपको बताया कुछ और टाइप के भी एंगल होते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, जैसे मैंने एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बताया है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये है सी और ई, एंगल सी बराबर होगा एंगल सी बराबर होगा एंगल ई के, और एंगल आपका डी बराबर होगा एंगल एफ के। ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर है। इसी तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। को इंटीरियर एंगल होते हैं, को इंटीरियर एंगल हो सकते हैं, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल में जो है बेटा ये जो एंगल है डी प्लस ई, इनका सम जो है वो 180 डिग्री होगा, डी प्लस ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और सी प्लस एफ ये भी आपका कितना होगा 180 डिग्री। ये सब आपको पता होना चाहिए पहले से, ठीक है। तो ये मैंने आपको 3 टाइप के आपको बताए हैं, ये आप याद रखने की कोशिश करोगे, ठीक है। को इंटीरियर एंगल है, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से एंगल मैंने बनाए हैं, आपको ये पता होना चाहिए। फिर एक होता है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, ये यहाँ पर मैं बता देता हूँ। वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से? एंगल ए, बेटा एंगल ए सी के बराबर होगा, और एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर। इसी तरीके से नीचे भी आप कर सकते हैं, एंगल ई बराबर होगा एंगल जी के, और एंगल एफ बराबर होगा एंगल एच के। तो ये सारी चीजें बेटा आपको पता होनी चाहिए, तब भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं तो ये या तो आपने सेकंड में पढ़ा होगा, है ना, नहीं पढ़ा है तो आप इसको नहीं, मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है कि दो पैरेलल लाइन है, ये अगर पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन अगर को तीसरी लाइन थर्ड लाइन को इंटरसेक्ट करती है, इस तरीके से जो एंगल फॉर्म होते हैं वो उनके अंदर क्या रिलेशन है, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सारी चीजें आपको पता होंगी, तब हम ज्यादा ये एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने सेवन में नहीं पढ़ा है ये चीज, तो ये चीज आप अपनी है ना नोटबुक में अच्छी तरीके से आप इसको नोट करो। नोट करने के बाद जो है, ठीक है, आपको इसको याद भी रखना है कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और उसकी क्या रिलेशन होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, ठीक है, जैसे ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग है डी के साथ एच, सी के साथ जी,
ठीक है, ये इक्वल होगा। ठीक है, अब मैंने ये समझाया है, इसका देखो यूज कैसे करना है। आप देखो ये क्वेश्चन है, ये हमने सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में जो एंगल्स दिए हुए हैं वो हमने नोट कर लिए और हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो एंगल जेड निकालना है, तो एंगल जेड बराबर हो जाएगा एंगल 40 डिग्री। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर है। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपका देखो, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा हुआ है? एफ बराबर होगा ठीक है ना, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन कैसी है? पैरेलल। पैरेललोग्राम दिया हुआ है, भले ही आपको पैरेलल नहीं लग रही है लेकिन ये पैरेललोग्राम मेंशन है, तो हम एंगल जेड को जो ले सकते हैं वो 40 डिग्री ले सकते हैं। ठीक है, जब हमें ये 40 डिग्री पता चल जाएगा, ये एंगल 40 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल हमारा 40 डिग्री हमें पता चलेगा। अब ये एंगल 30 डिग्री है तो देखो ये वाला एंगल कितना होगा? ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं आप अल्टरनेट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट को मैंने ए एंड टी लिख दिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब 30 डिग्री कैसे हुआ? ये वाला जो एंगल 30 डिग्री कैसे हुआ? ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। ये एंगल जब 30 डिग्री हमें पता चल गया तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? ये ट्रायंगल बन रहा है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम यानी कि एंगल x प्लस एंगल 100 प्लस 30 डिग्री, ये तीनों का सम कितना होगा? वो 180 डिग्री होगा। हमें एंगल x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 130 है ना, यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया? 50 डिग्री। तो इस तरीके से हमें x की वैल्यू पता चल गई, कितनी हो गई? ये 50 डिग्री हमें पता चल गया है ना। तो यहाँ पर हमें जो एंगल निकालना था z भी हमें 40 डिग्री पता चल गया है और x हमें 50 डिग्री पता चल गया। अब बात आती है y पर, y कैसे निकालोगे? ठीक है, y के लिए आप ये देखो कि एंगल y के साथ क्या रिलेशन किसके साथ हम बना सकते हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ये जो एंगल y है और ये जो एंगल बन रहा है y के साथ, और कौन सा एंगल ले सकते हैं भाई? ये अल्टरनेट एंगल नहीं बन रहा, तो आप ऐसे एक काम ये कर सकते हो, y के साथ ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है, या तो इसको हम ले लें या क्या किया जाए, y ये 40 हमें पता है, आप ऐसा करो ट्रायंगल का ही रूल लगा लो। देखो ये आपका 100 डिग्री का है, ये 100 डिग्री है, तो ये जो एंगल हो जाएगा वो 80 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में बनने वाले एंगल का सम जो है, चाहे दो एंगल है तो उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखो, आप इस ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल फॉर्म हो रहे हैं, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो यानी कि 80 इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं लगाता हूं तो z प्लस 80 प्लस y इज इक्वल टू, z की वैल्यू तो हमें पता है ना, z की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं 40 डिग्री, z की जगह तो आप 40 पुट कर दो प्लस 80 प्लस y इज इक्वल टू 180, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस के 120 यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है। ठीक है, तो यहां पर आपको जो है कैसे हमने इसको सॉल्व किया मैं दोबारा बता रहा हूं। इसको सॉल्व करने के लिए हमने देखो कई चीजों का यूज किया है, तो देखो z ही बराबर होगा 40 डिग्री के, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर है। ठीक है, फिर जब हमें ये पता चल गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये भी 30 डिग्री होगा। तो ये हमने क्या यूज किया है? ट्रायंगल के एंगल का सम ऑफ एंगल्स
ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, कितना होता है 180 डिग्री होता है, इससे हमने x की वैल्यू निकाली। यहाँ पर भी हमने क्या यूज किया है, सम ऑफ एंगल का यूज किया है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। तो इस तरीके से इसके अंदर कई सारे ऑपरेशन यूज करने पड़े हैं, अल्टरनेट एंगल का भी यूज किया है हमने, ठीक है, और सम जो है स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है उसका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, इसका भी हमने यूज किया है। तो सारी हमने प्रॉपर्टी इसके अंदर हमने यूज की है। तो ये मैंने जो क्वेश्चन आपको बताया है ये आपका सेकंड का सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो बाकी जो पार्ट है आपके थर्ड या फोर्थ आप खुद ट्राई करेंगे, थर्ड और फोर्थ पार्ट। तो आज जो है मैं यहीं तक ही करा रहा हूँ आपको। एक तो आपको ये काम करना है याद, जो याद करने के लिए दिया गया है कौन से, ठीक है, अल्टरनेट मीडियम कौन से ये आपको एक फिगर बना के पहले ये सब नोट करना है, फिर आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।